हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल थिंक गवर्नमेंट जॉब्स पे। तो आज आपको IBPS PO का जो ऑनलाइन फॉर्म आया है उसके बारे में बताने जा रहे हैं कि उसका फिल अप आप कैसे करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो आप इसको लास्ट तक देखें, जिससे कि आपको सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है। तो सबसे पहले आपको हमारे वेबसाइट पर विजिट करना होगा, जिसका नाम है thinkgovtjobs.com। आप इसको गूगल में लिखेंगे तो आपका हमारा ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगा। वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा IBPS PO ऑफिसर ऑनलाइन फॉर्म 2024। उस पर क्लिक करेंगे तो आपका पेज ओपन हो जाएगा। तो आप यहाँ जाएंगे तो आपको इस फॉर्म से जुड़ी सारी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी, जैसे कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रहने वाला है, एप्लीकेशन फ़ी, एज लिमिट, हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करेंगे, इंपॉर्टेंट डेट्स, सब चीज़ देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप इसका नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं एंड अप्लाई ऑनलाइन का लिंक यहीं पे मिल जाएगा। तो अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए अप्लाई ऑन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पेज ओपन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन एंड लॉग इन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट। अगर आपने पहले रजिस्टर कर चुका है तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जो मिला होगा आप उसको डालेंगे, सिक्योरिटी कोड डाल करके सबमिट करेंगे, आपका पेज ओपन हो जाएगा। आप फिर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो हम रजिस्ट्रेशन करके बता रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन से क्या प्रोसेस है। तो क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करेंगे, उसके बाद आपका यहाँ पे खुल जाएगा। तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि आपका यहाँ पे पहले फर्स्ट नेम मांगा जा रहा है, फिर कंफर्म फर्स्ट नेम। तो पहले अपना पहला नाम डालेंगे, फिर कंफर्म करेंगे पहला नाम को। फिर मिडिल नेम मांगा जा रहा है तो मिडिल नेम डालेंगे, फिर कंफर्म करेंगे मिडिल नेम को। फिर आपसे लास्ट नेम पूछा जा रहा है तो लास्ट नेम डालेंगे, फिर कंफर्म करेंगे लास्ट नेम को। तो आपका यहाँ पे फुल नेम देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है तो मोबाइल नंबर डाल के कन्फर्म करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आपका कोई अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर आप देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं, तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद आपसे ईमेल आईडी मांगा जा रहा है, फिर ईमेल आईडी जो डालेंगे उसी को यहाँ पे डाल के कंफर्म कर लेंगे। फिर अपना सिक्योरिटी कोड डालेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड आ जाएगा। तो आप उसको फ्यूचर रेफरेंस के लिए संभाल के रखेंगे एंड आपको ये आपके मोबाइल में भी आ जाता है मैसेज के थ्रू। तो दोस्तों सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपका ये पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपसे फ़ोटो मांगा जाएगा एंड आपका सिग्नेचर मांगा जाएगा। तो आपको मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि अभी जो न्यू रूल आया है उसके हिसाब से आपको अब फ़ोटो अपलोड करना है एंड क्लिक हियर जैसे यहाँ दिख रहा है ना, तो आपको यहाँ पे क्लिक हियर करके आपका वेब कैम से या मोबाइल से फ़ोटो भी क्लिक करना होगा, जो लाइव इमेज आपका कैप्चर होगा इसमें। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे आपसे लाइव फ़ोटो भी मांगा जा रहा है तो आपको लाइव फ़ोटो भी डालना होगा। तो यहाँ पे मैं पहले अपना फ़ोटो डाल दूँगा, फिर सिग्नेचर, फिर लाइव फ़ोटो डाल करके फिर मैं सेव एंड नेक्स्ट करूँगा। तो दोस्तों मैंने अपना फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड कर दिया है, उसका नेक्स्ट करूँगा। तो नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पर बेसिक डिटेल्स पूछा जाएगा। तो बेसिक डिटेल्स में आपसे पूछा जाएगा किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, तो अपने हिसाब से अपनी कैटेगरी को चूज कर लेंगे, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि आप फिजिकली हैंडीकैप तो नहीं है, तो यस है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। और उसके बाद आपसे डायरेक्ट पूछा जा रहा है कि देखिए अगर आप फिजिकली हैंडीकैप यस रहेंगे तो आपको ये सब ये सब पूछा जाएगा, तो आप इस सब के लिए यस करेंगे या नो करेंगे, अपने हिसाब से आप इसको देख लेंगे। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि आप यहाँ पे भी वही फिजिकली हैंडीकैप के बारे में पूछा जा रहा है कि विथ स्पेसिफाइड डिजेबिलिटी कवर्ड अंडर द डेफिनेशन सेक्शन 2S में अगर आप हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर लेंगे अपने हिसाब से इसको देख करके, ठीक है। और उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आर यू ए चाइल्ड फैमिली मेम्बर ऑफ दोज हु डाइड इन 1984 राइट्स। तो 1984 के राइट्स में अगर आपके फैमिली मेम्बर्स कोई डेथ किए हैं, मरे हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप यस करेंगे तो नो कर लेंगे, अपने हिसाब से आप इसको देख लेंगे। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि आप एक्स सर्विसमैन हैं, तो एक्स सर्विसमैन आप अगर आप है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे पूछा जाएगा कि आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, तो आप अपने हिसाब से उसको रिलीजन को चूज कर लेंगे कि आप किस रिलीजन से बिलोंग कर रहे हैं। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी से अगर आप बिलोंग कर रहे हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर लेंगे। उसका था कि वेदर सर्विंग इन गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ठीक है, अगर आप इस सब चीज़ में हैं तो यस करेंगे, तो अपने हिसाब से सुनो कर लेंगे। फिर आपसे पूछा जाएगा कि आपने इससे पहले कभी PO या मैनेजमेंट ट्रेनिंग का फॉर्म फिल किया है, अगर आपने कभी भी किया होगा तो यस करेंगे, नहीं तो नो करके आप आगे बढ़ जाएंगे। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि आपका सिटीजनशिप कहाँ का है, तो आपका इंडिया के सिटीजन है तो यस करेंगे, तो आप बाहर के हैं तो अदर कर लेंगे। फिर आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप कहाँ पे अपना सेंटर चाहते हैं, तो आपका जहाँ सेंटर आपका जो सबसे नज़दीक होगा आप अपने हिसाब से पहले स्टेट को चूज करेंगे, फिर अपने हिसाब से आप सेंटर को चूज करेंगे कि आपका कौन सा सेंटर सबसे नज़दीक है जिसमें आप प्री का एग्ज़ाम और मेंस का एग्ज़ाम अच्छी तरह से दे सकते हैं। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि आई इंटेंड टू ब्रिंग द फॉलोइंग ID, आपसे एक ID कार्ड मांगा जाएगा, तो आप अपने हिसाब से ID कार्ड चूज कर लेंगे। आप यहाँ पे पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, बैंक पासबुक, ये सब चीज़ का ऑप्शन है, आधार कार्ड,
तो आप अपने हिसाब से इसको चूज कर लेंगे कि आपको क्या चूज करना है। फिर वहाँ पे उसी का नंबर जो रहेगा वो नंबर यहाँ डालना होगा। फिर अपना डेट ऑफ बर्थ डालना होगा। डेट ऑफ बर्थ में पहले डेट, फिर मंथ, फिर ईयर डालना होगा। उसके बाद आपका है कि जेंडर आपसे पूछा जाएगा कि आप किस जेंडर से बिलोंग करते हैं, तो आप अपने जेंडर को चूज कर लेंगे। एक बात और, यहाँ पे देखिए ये जो मेन दिखने को मिल रहा है, आपका जो कट ऑफ डेट है वो 1/8/2024 कंसाइडर्ड होगा, तो आप अपने हिसाब से इसको कर लेंगे। फिर आधार कार्ड नंबर चूज करेंगे, ठीक है। तो आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ डालना होगा। फिर पैन कार्ड नंबर मांगा जाएगा, तो पैन कार्ड नंबर डालना होगा। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि डू यू हैव ट्विन ब्रदर एंड सिस्टर, तो अगर आप जुड़वा भाई बहन है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर लेंगे। उसके बाद आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मैरिटल स्टेटस आपका क्या है, तो आप शादीशुदा हैं तो यस करेंगे, मैरिड पे क्लिक कर लेंगे। अगर आप शादीशुदा नहीं है तो अनमैरिड पे क्लिक करेंगे। अगर आप विडो हैं तो विडो पे क्लिक करेंगे, विडोअर है तो विडोअर पे, डिवोर्सी है तो डिवोर्स पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे फादर्स का नेम फुल डालना होगा, फिर मदर्स का नेम फुल डालना होगा। अगर आप मैरिड हैं तो अपने स्पाउस का नेम भी आपको यहाँ डालना होगा। फिर आपसे पूछा जा रहा है एड्रेस फॉर कॉरस्पॉन्डेंस, तो कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस आपका जो रहेगा आप उसको फिल कर लेंगे। यहाँ पे आपसे स्टेट पूछा जाएगा, तो स्टेट को आपको डालना होगा। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करता है आप उसको चूज कर लेंगे। जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग कर रहे हैं, आपका जो डिस्ट्रिक्ट है आप अपना डिस्ट्रिक्ट को चूज कर लेंगे। फिर पिन कोड डालेंगे। और आपका अगर परमानेंट एड्रेस और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो यहाँ चेक बॉक्स है, इस पर क्लिक करेंगे तो दोनों सेम हो जाएगा। अगर आपका दोनों अलग अलग है, कम्युनिकेशन एड्रेस मतलब कि कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस अलग है और परमानेंट एड्रेस अलग है, तो आप दोनों को अलग अलग फिल कर लेंगे। फिर आपसे पूछा जाएगा कि जीएसटी इनवॉइसिंग आप कहाँ से कराना चाहते हैं, तो कॉरस्पॉन्डेंस या परमानेंट, तो आप अपने हिसाब से चूज करके कॉरस्पॉन्डेंस या परमानेंट चूज कर लेंगे। फिर आप वैलिडेट योर डिटेल्स पे क्लिक करेंगे एंड सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। तो दोस्तों सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ग्रेजुएशन मतलब क्वालिफिकेशन मांगा जाएगा, तो ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट पूछा जा रहा था। आपने ग्रेजुएशन किस में किया है आप उस हिसाब से चूज कर लेंगे उसको। उसके बाद आपका डेट ऑफ पासिंग जो है आप उसको चूज करेंगे। फिर परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपका कितना आया था वो चूज करेंगे। फिर यहाँ पे किस क्लास से आप पास किए वो चूज करेंगे। अगर आपने पीजी कर लिया है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लिया है, तो यहाँ पर आप पोस्ट ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में किए हैं आप उसको चूज कर सकते हैं। स्पेशलाइजेशन क्या है आपका, पासिंग डेट, परसेंटेज ऑफ मार्क्स एंड क्लास ग्रेड, किस ग्रेड से आप पास किए हैं आप उसको चूज कर लेंगे। उसके बाद आपके पास कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो आप वो भी डाल सकते हैं, प्रेफरेंस के लिए ये होता है, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि डू यू हैव ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर सिस्टम, आपके पास वर्किंग नॉलेज और ऑपरेटिंग नॉलेज है कंप्यूटर सिस्टम में, तो यस करेंगे। तो यस करेंगे तो आपके यहाँ पे खुल जाएगा कि आपने सर्टिफिकेट लिया है या डिप्लोमा किया है या डिग्री किया है या आप कॉलेज इंस्टीट्यूट में पढ़े हैं, तो आप अपने हिसाब से उसको चूज करके फिल कर लेंगे। उसके बाद पूछा जा रहा है कि आप प्रेजेंट वर्किंग में हैं, तो प्रेजेंट वर्किंग में है तो यस करेंगे, तो आप नो करके आप इसको आगे बढ़ेंगे। फिर आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि पीईटी में बी कंडक्टेड इन ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड इन केस इट इज़ पॉसिबल टू होल्ड प्री एग्जाम ट्रेनिंग, आर यू डेजरस टू टेकिंग प्री एग्जाम ट्रेनिंग। ये आपको SC ST OBC और रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए है। तो ये हम लोग मतलब ये अगर आप जनरल हैं तो आपको इसको मतलब इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो वो लोग यहाँ पे यस करना चाहेंगे तो यस कर सकते हैं, जो मतलब SC ST OBC और रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उनके लिए है। फिर है कि वेदर एनी प्रोक्यूशन, डिटेंशन, फाइन, कन्विक्शन, सेंटेंस एनी अगेंस्ट यू हैज़ बीन अवॉर्डेड बाई एनी कोर्ट ऑफ लॉ फॉर एनी ऑप्शंस, तो अगर यस है तो यस करेंगे, तो नो कर लेंगे। फिर आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि लैंग्वेज नोन, तो आप लैंग्वेज नोन यहाँ से पूछा जा रहा है, तो आप जैसे यहाँ पे 3 लैंग्वेज है, जैसे इंग्लिश, हिंदी, अदर्स। तो इंग्लिश अगर आप जानते हैं लिखना, पढ़ना, बोलना, तो आप इसे यहाँ पे चेक लिस्ट अपना चेक कर लेंगे। फिर उसके बाद आपसे यहाँ पे हिंदी चूज कर लेंगे। फिर आप क्या अगर कोई अदर लैंग्वेज भी जानते हैं तो आप उसको यहाँ पे लिख के आप लैंग्वेज लिख के आप आगे बढ़ सकते हैं। एंड वैलिडेट योर डिटेल्स क्लिक करेंगे एंड वैलिडेट योर डिटेल्स करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, आपका फॉर्म सेव एंड नेक्स्ट हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप के लिए। दोस्तों मैंने सेव एंड नेक्स्ट किया है, तो यहाँ पे आपको बैंक प्रेफरेंस चूज करने को मिल रहा है, तो आप अपने हिसाब से इस प्रेफरेंस को चूज कर लेंगे, क्योंकि जिस बैंक में आप फिल करेंगे सबसे पहले अगर आप उसमें खाली हो तो आपको वही मिलेगा, तो आप अपने हिसाब से इसको चूज कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि मतलब जिसमें जैसे आप चूज करेंगे वैसे ही आपको प्रेफरेंस वाइज आपको सीट अलॉट होगा, तो आप अपने हिसाब से इसको चूज करके प्रेफरेंस वाइज देख लेंगे कि आपके लिए कौन सा बैंक अच्छा है, आप उस हिसाब से इसको चूज कर लेंगे। डिटेल्स पे क्लिक करके वैलिडेट कर लेंगे, फिर सेव नेक्स्ट करेंगे, तो आपका यहाँ पे फॉर्म खुल जाएगा, तो आप इसको अच्छे से प्रीव्यू कर लेंगे। प्रीव्यू करने के बाद आपको सबसे नीचे जाना होगा, वहाँ पे आपको दिखेगा 3 चेक बॉक्स। अगर आपको इसमें फॉर्म में किसी भी तरह की कोई भी गलती लगती है तो आप
उसको बैक करके चेंज कर लेंगे। अगर आपको कोई गलती नहीं लगती है तो आप तीनों चेकबॉक्स पर क्लिक करके आप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन में क्लिक करेंगे। तो दोस्तों आपका जैसे ही आपने वहाँ पे सेव नेक्स्ट करेंगे तो उसके बाद आपके यहाँ पे खुल जाएगा लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटेन डिक्लेरेशन। तो ये दोनों आपको अपलोड करना होगा। तो दोस्तों आपको जो हैंड रिटेन डिक्लेरेशन में लिखना होगा, अपना नाम लिखना होगा, उसका लिखना होगा कि हियर बाई डिक्लेयर डेट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाई मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो आपको ये चीज़ लिखना होगा। उसके बाद आपको इसको ब्लैक पेन और वाइट पेपर में लिख करके अपलोड करना होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अपना हैंड रिटेन डिक्लेरेशन एंड आपको लेफ्ट थंब इम्प्रेशन अपलोड कर दिया है। उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे ओके फाइनल सबमिट कर देंगे। फाइनल सबमिट हो गया, मेरा 850 रुपीज़ का आपको पेमेंट का बन गया, यहाँ पे दिख रहा होगा। तो आपको यहाँ पे सिक्योरिटी कोड डालना है, सबमिट करेंगे तो सिक्योरिटी कोड डाल के ये जो फ़ी है आपका कैटेगरी के हिसाब से बनेगा। तो आप अपना फ़ी देख लेंगे आपका कितना बन रहा है, उसका सबमिट करेंगे तो प्रोसीड टू पेमेंट में आपका चल जाएंगे। तो प्रोसीड टू पेमेंट में आपको आने के बाद आपको यहाँ पे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट, कैश और क्यूआर का ऑप्शन दिख रहा है। तो आप अपने हिसाब से इसको पेमेंट कर लेंगे एंड जो आपका फाइनल फॉर्म निकलेगा आप उसको फ्यूचर रेफरेंस के लिए अच्छे से रखेंगे। ऐसे ही और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए एंड लेटेस्ट जॉब की अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे वेबसाइट thinkgbtjobs.com पे विजिट करते रहें एंड आप हमारे यूट्यूब चैनल थिंक गवर्नमेंट जॉब्स को आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जो भी गवर्नमेंट जॉब जैसे ही आएगी वैसे ही आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।